अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सही कहा जाए तो हमने कुदरत को समझने की कोशिश ही नहीं की और उसकी ताकत का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जो दुनिया का पालनहार है। सातों ज़मीन, सातों आसमान, चरिंदे परिंदे, पानी की मछलियाँ, जंगली जानवर, 18 लाख मखलूक को पालने वाले उस खुदा की क्या कुदरत हो सकती है। जी हाँ, आज इसी मौजू पर बोलने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में आग लगने से अरबों खरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। आग थमने का नाम नहीं ले रहा। हॉलीवुड के कई फिल्मी सितारे, कई अमीर लोगों की कोठियां जलकर राख हो गई है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स के वो तमाम रिहायशी इलाके आग की जद में आ चुके हैं और दिगर शहरों में आग फैलने के इम्कानात पेश किए जा रहे हैं। आप पीछे स्क्रीन पर जो मंजर देख रहे हैं वो किसी फिल्म का मंजर नहीं है, बल्कि हकीकत है। घर, दुकानें, चर्च, बाजार, शॉपिंग मॉल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब कुछ राख हो चुके हैं। सही खबर को सामने लाने से भी अमेरिकी हुकूमत घबरा रही है। डोनाल्ड ट्रंप, जिसने अभी हाल ही में जीत दर्ज की है और 20 तारीख को वह हल्फ उठाने वाला है, वो कह रहा था कि पूरे अरब ममालिक को जलाने की बात इसी ने की थी, अब खुद अमेरिका को जलते देख रहा है। खैर, हम कभी किसी की बर्बादी पर खुशियां नहीं मनाया करते। उम्मीद करते हैं कि जल्द आग बुझ जाए और वहाँ के अवाम को राहत नसीब हो, लेकिन कभी कभी हुक्मरानों की कीमत आवाम को चुकानी पड़ती है। और ये कुदरत का कानून है और कुदरत का खेल होता है। जब बेगुनाहों की चीख अर्श को हिला देती है तो खुदाई बारी ताला भी जोश में आ जाता है। लिहाजा दुनिया भर में गाजा पर हो रहे जुल्म सितम की मुखालिफत की गई, लेकिन कुछ नफरती जहन के लोग इसमें खुशियां तलाश रहे थे। अफसोस के भारत के कुछ नफरती चिंटुओं को भी बहुत मजा आ रहा था, लेकिन इन्हें मालूम नहीं कि जब कुदरत इंतकाम लेने पर आती है तो ज़मीन भी जगह नहीं देती। खैर, बात कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में लगे आग की करते हैं। वैसे भी दुनिया की इंसानियत पर कुदरत नाराज़ है। इंसान कुदरत में दखल अंदाज करने लगी है और इसी के नतीजे में हमने देखा है कि कभी बाढ़, तूफान, जलजले और ज़मीन से लावा भी उबलता है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, हज़ारों मौत की आगोश में चले जाते हैं और जो जिंदा रहते हैं एक इम्तिहान से गुजरने लगते हैं, क्योंकि एक आशियाना बनाने में ही बरसों लग जाते हैं। तो फिर दोबारा से ज़िंदगी को अपनी रविश पर लाने के लिए जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। खैर, कुदरती आफात या आसमानी बलाओं से हम क्या सीख लेते हैं? यही कि इस दुनिया का पालनहार सब कुछ देख रहा है और उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के सूरह अनफाल से एक पैगाम देता है। कुरान कहता है वो चाल चलते हैं और अल्लाह भी चाल चलता है और बेहतरीन चाल चलने वाला अल्लाह है। वही दूसरी ओर इंसान को भी इख्तियारात देकर भेजा है और जो मोमिन है उनकी जानो माल को अल्लाह ने जन्नत के बदले खरीद लिया है। पर अफसोस कि आज का मुसलमान खुद तो अयाशियों में मुब्तला है और बदला लेने के लिए अल्लाह से कहता है। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने फिरौन से आज़ादी दिलाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम और तुम्हारा अल्लाह मिलकर लड़ो, अब इसी नहज पर मौजूदा दौर के मुसलमान भी देखे जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत का मुजाहरा करता रहता है और इसके पीछे यही मकसद रहता है कि इन वारदातों से इन मुसलमानों के ईमान में इजाफा हो जाए। जितनी भी वारदातें पेश आ रही है, यह तमाम अल्लाह ही की कुदरत से पेश आ रही है। गाज़ा, सीरिया, मिस्र और यहाँ तक के सऊदी में जो भी खुराफात हो रही हैं, ये भी उन पेशिंगोइयों की तरफ इशारा करता है जो आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले की थी। दरअसल ये दौर अपने आप को बचाने का, अपने घर वालों को, अपने अहल वयाल, अपने बच्चों को बचाने का है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी तरह का एहसास मुसलमानों में नजर नहीं आ रहा। इतनी सारी निशानियां हमारे अतराफ में होते देखकर भी हमें तौफीक नहीं होती कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा रेज हो जाए। कितने लापरवाह और कितने नाशुक्र उस खुदाए रहमत के हैं, हमने अपने आप पर ही गौर करने का वक्त नहीं मिला। हाल ही में साइंस ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उंगलियों पर बने फिंगरप्रिंट यानी जो लकीरें हैं, वो अगर किसी साइंसदान को बनाने के लिए कहा जाए तो 2,75,000 ही बना पाएगा। उसके ऊपर यानी कि अगर मोबाइल पर आप फिंगरप्रिंट लगाकर अगर मोबाइल खोलते हैं, जो लकीरें हैं वो 2,75,000 के बाद फिर से उसी तरह की दूसरी बनाई जाएगी। उसके ऊपर अगर एक भी ज़्यादा बनाना हो तो पहले वाले की तरह दोहराना पड़ेगा। लेकिन खुदा की कुदरत का करिश्मा देखिए, जो डिज़ाइन उसने बनाया है वो क़यामत तक अलग अलग ही रहेगा। एक तहकीक के मुताबिक फ़िलहाल दुनिया में 8 अरब लोग हैं और तमाम की उंगलियों का डिज़ाइन दूसरे से मेल नहीं खाता। ना सिर्फ मेल खाता है, बल्कि जो दुनिया में इससे पहले अरबों खरबों लोग आए और क़यामत तक आने वाली इंसानियत की उंगलियों के डिज़ाइन यानी उनकी फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मेल नहीं खाते। किस तरह की कुदरत है! तभी तो कुरान बार बार कहता है कि खुदा की
कौन सी नियामतों को झुटलाओगे? आपकी उंगली कट गई, जल गई तो नहीं आने वाली जिल्द भी पहले की तरह ही लकीरें नमूदार होती है और उसी तरह की होती है। तभी तो कहा जाता है कि कोई है जो अल्लाह की तरह बनाने वाला। खैर, दुनिया में होने वाली तमाम वारदातों को मोमिन अपनी नज़र से देखता है। खैर, असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं। लॉस एंजल्स में लगी इस आग में अब तक 10 लोगों की मौत बताई जा रही है, लेकिन कईयों की मौत वाक़ होने की बात कही जा रही है। तारीख में इस तरह की आग अमेरिका में नहीं देखी है, ऐसा बताया जा रहा है। आप ये आसमानी तस्वीर देखिए जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अल्टाडोना की तस्वीर गाजा की तरह लग रही है, लेकिन कभी खूबसूरत शहर हुआ करता था, अब बंजर ज़मीन में तब्दील हो चुका है। ये स्कूल जिसमें कई बड़ी हस्तियों ने इसमें तालीम हासिल की है, कई अंग्रेज़ी फिल्मों में आपने देखा होगा, अब जलकर राख हो चुका है। एक और तस्वीर, पेसाडेना में यहूदियों का ये मंदिर भी उन इमारतों में से एक है जो आग से बर्बाद हो चुका है। उसकी वेबसाइट के मुताबिक इस इलाके में इस मंदिर का इतिहास यानी कि तारीख करीब 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। अभी यह आग दिगर शहरों की तरफ बढ़ चुकी है। इस पर काबू पाना तकरीबन मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, ऐसा यहाँ की महकमा का कहना है। तेज़ हवाओं की वजह से आग और भी तेज़ भड़क रही है। अब तक लाखों लोग जो खासकर अमीर तबके के थे जान बचाने के लिए भाग चुके हैं। जलकर मरने वालों की तादाद भी काफ़ी बताई जा रही है। लॉस एंजल्स पूरी तरह से तबाह हो चुका है और भी दिगर परेशानियों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। घरों को छोड़ भाग रहे अमीरों के बंगलों में चोरों ने अपना हाथ साफ करना शुरू किया है। अब तक 40 अफरादों को हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। एक वहाँ के शहरी शरीफ लूना ने BBC को बताया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान से किसी ने बम फेंका हो। 10,000 से ज़ायद इमारतें पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं। जिन मशहूर हस्तियों को इस आग में अपना घर खोना पड़ा है, इनमें कुछ दिन पहले ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड में शामिल होने वाली लीटन मेस्टर और एडम ब्रॉडी के अलावा पेरिस हिल्टन भी शामिल है। अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनियों को डर लग रहा है कि यह अमेरिका के तारीख में जंगलों में लगी सबसे महंगी आग साबित ना हो जाए, क्योंकि आग के दायरे में आने वाली मिल्कियत बहुत ही कीमती है, जिससे अमेरिकी तिजोरी पर भी बोझ पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनियों ने अंदाज़ा लगाया कि $8 अरब की मिल्कियत अब तक खाक हो चुकी है। लॉस एंजल्स के बड़े बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। शहर में बड़े बड़े ट्रैफिक जाम देखे जा रहे हैं। स्कूलों के साथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया है। दुनिया को डराने वाला अमेरिका अब खुद डर खौफ के माहौल में दिखता नजर आ रहा है। अब तक महज 3% आग ही बुझाने में फायर ब्रिगेड कामयाब हुई, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी भी नहीं था का इल्जाम लगाया जा रहा है। अब तक 17,000 एकड़ जमीन राख हो चुकी है। अब तक पैलिसेडस, ईटन, हर्स्ट, लिडिया, केनेथ, सनसेट तबाह हो चुके हैं। इसके आग की असल वजह तो मालूम नहीं, लेकिन मौसम तब्दीली कहा जा रहा है। कुछ एजेंसियों ने तेज हवाओं पर इल्जाम लगाया है। खैर, जो भी हो, इसके पीछे कुदरत है और कुदरत का निज़ाम उसी खालिक के हाथ में है जिसे मुसलमानों के साथ दुनिया के दिगर लोगों ने भी भुला दिया है। कहते हैं अगर पूरी दुनिया भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द सना करने लगे तब भी उसकी शान में जरा बराबर भी इजाफा नहीं हो सकता, और ना ही पूरी दुनिया के इंसान बागी बन जाए तो उसकी शान में किसी तरह की कमी नहीं आ सकती। लिहाजा जब भी हादसात पेश आते हैं तो उन लोगों के लिए सबक होता है जो उस खुदा पर ईमान लाते हैं। आग, बाढ़, तूफान, तेज हवाएं, बिजलियों का कड़कना, आंधियां, बारिश जब भी आसमान से ज़मीन पर नाजिल होती है तो खुदा बारी ताला की तरफ दौड़ना चाहिए, क्योंकि भले हमने अपनी ज़िंदगियों को खुदा के हुक्म के बजाय उसके नाफरमानी में गुजार रहे हों, बातिल ताकतें कितनी भी ताकतवर बज़ाहिर नज़र आ रही हों, आज का मुसलमान कितना भी बुज़दिल और परस्त हो चुका हो, लेकिन आज भी वही अल्लाह है जिसने नमरूद की आग से इब्राहिम को बचाया था, मूसा को फिरौन से बचाया था, बद्र में फरिश्तों के ज़रिए ईमान वालों की मदद की थी। लिहाजा आज भी वही खुदा है और वो अपने तौर पर सबका हिसाब लेता है, इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।